हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 3.3 करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है अब हमें करना है। ठीक है, फॉर्मूले तो वही लगेंगे जो आपको बताए जा चुके हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 21, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x। तो ये समझ में आ ही रही है हमारे पास। इसमें cos a प्लस cos b के फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है ना, जो पैटर्न है वो साफ नज़र आ रहा है कि फॉर्मूले वही लगने हैं। ऊपर cos a प्लस cos b का, नीचे sin a प्लस sin b का। sin 3x, ऊपर cos लिखा हुआ है, नीचे sin लिखा हुआ है। क्वेश्चन वही है और ये हमें प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू cot 3x। हम इसके लिए क्या करने जा रहे हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसे सॉल्व करने के बाद, फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद, ठीक है, राइट हैंड साइड लेकर आएंगे। जनरली यही करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेकिन जो चीज़ हमें देखनी है वही देखना होता है, कौन सी साइड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उस साइड को लेना चाहिए। ये अलग बात है कि आमतौर से लेफ्ट हैंड साइड को ही कॉम्प्लिकेटेड लिखा जाता है ना, जो सॉल्व। लेकिन आपको जहन में ये रखना है कौन सी साइड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कभी कभी ऐसा भी करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना होता है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन वो सब कुछ आप क्या इन्होंने दिया नहीं, ये है। तो अब हम जो है फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। cos a प्लस cos b। अब देखिए, अगर इसको आप लेंगे ए इसे और बी लेंगे तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 7/2x। इस तरह हाँ, जब तीन टर्म्स हो वहाँ पे हमें दो लेने के बाद तीसरे से कॉमन लेना पड़ता है, यानी तीसरा एंगल के बराबर आना चाहिए। अगर इसे मैं लूँगा तो ना तो चार, ये 2x नहीं आ सकता। लेकिन 4x और 2x को अगर आप लेंगे तो 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ गया, 3x आ जाए, 3x कॉमन आ जाएगा। तो हमेशा ऐसे ही देखना पड़ता है कि दो ऐसे लें कि वो तीसरी टर्म से कॉमन आ जाए। तो यहाँ से मैंने ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला आपको मेरे ख्याल से तो याद होना चाहिए, याद करना चाहिए। लेकिन अब मैं लिख देता हूँ इसे। ये होता है 2 cos, नीचे लिख देते हैं, 2 cos a प्लस बी बाई 2 और cos a माइनस बी बाई 2। नीचे साइन की ज़रूरत पड़ेगी। ये फॉर्मूले हैं, साइन a प्लस साइन बी, 2 साइन। ये सारे फॉर्मूले आपको बताए जा चुके हैं और कई बार यूज़ हो चुके हैं, तो इसलिए याद होना चाहिए। मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ, पता नहीं आपको याद है या नहीं, लेकिन होना चाहिए आपको याद ही। 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो यहाँ अप्लाई किया हमने। पहले लिख लूँ, चलो, cos 4x प्लस cos 2x, जिन दोनों को हमें साथ लेना है वो साथ लिख लिया, प्लस cos 3x। वजह मैंने आपको बताई दी है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3x आएगा, कॉमन आ जाएगा। इसी तरह से नीचे भी sin 4x, यहाँ पे भी साइन कॉमन आ जाएगा, sin 4x प्लस sin 2x, और ये बचा sin 3x। अब फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए ऊपर से आप। 2 cos a प्लस बी बाई 2, 4 प्लस 2x 6x, 2 से डिवाइड किया तो आ गया आपके पास 3x। ये तो आ गया 2 cos a प्लस बी बाई 2। फिर है cos a माइनस बी बाई 2। तो 4x में से 2x माइनस किया, 2x आया, 2 से डिवाइड किया तो खाली x आ गया, प्लस cos 3x। तो इसी तरह से ये 3x आया ना, दोनों में कॉमन। ही पहले देखना पड़ता है किस तरह से कोई टर्म जो है दोनों में कॉमन आएगी, फिर आगे जाके कोई ना कोई रास्ता बन ही जाता है। तो साइन ए प्लस बी में पहले साइन आता है, एंगल तो वही है 4x को प्लस 2x, और दूसरा कॉस आता है, वही 4x माइनस 2x, 2x आया, 2 से डिवाइड किया x आ गया, और फिर उसके बाद क्या दिखा है, प्लस साइन 3x। आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में कॉमन है cos 3x और डिनोमिनेटर में कॉमन है sin 3x। तो यहाँ से बचेगा 2 cos x प्लस 1, यहाँ से बचेगा sin 3x, दोनों जगह sin 3x है,
तो यहाँ से क्या आएगा 2, हाँ साइन 3x तो कॉमन ले लिया, cos x बचा 2 cos x, और ये साइन 3x कॉमन ले लिया 1 बचा। ये देख सकते हैं आप दोनों चीज़ें एक ही हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास cos 3x अपॉन साइन 3x, और ये क्या होता है cot होता है, तो cot 3x हो गया, cot होता है तो इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 21 कर लिया है। इसमें वही फॉर्मूले यूज़ किए थे जो आपने किए हैं, वही मेथड यूज़ किया था जो पहले किया है, सिवाय इसके के मतलब यहाँ पे 3 टर्म्स थी, और 3 टर्म्स को भी हमने क्वेश्चन कहीं किया था। चलिए सर, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये लिखा है cot x और cot 2x। ये क्वेश्चन कॉट में हो या टेन में हो, इनमें अगर इस तरह का एक एंगल मौजूद है कि जो 3 एंगल है यहाँ पर, एक x है, एक 2x है और एक 3x है, तो यहाँ पे इस तरह का एक एंगल मौजूद हो जो बाकी दो के सम के बराबर है। जैसे 3x जो है 2 + 1 के बराबर है नहीं, ये जैसे 5 और 7 एक 12x है, तो वो भी 2 के सम के बराबर हो गया। तीसरा एंगल क्या था, पहले मैं ये भी लिख लूँ, cot 3x और cot x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये सिचुएशन हो, क्या सिचुएशन हो कि एक एंगल यानी जैसे यहाँ पर 3x है, बाकी दो एंगल्स के सम के बराबर हो, ये टेन में हो या कॉट में हो, तो उसको करने का एक तरीका अलग से है। एक तरीका ये भी हो सकता है cot 2x की वैल्यू रख दो, cot 3x की वैल्यू रख दो, फार्मूले हैं उसके, वो वैल्यूज आप रख दीजिए और फिर उन्हें काट पीट कीजिए, एलसीएम वगैरह लीजिए, वो करें। लेकिन आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी दे रखी है, वो 10 के केस में है, तो जिस तरीके से इन्होंने किया है उस तरह से मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, वो इन्होंने ऐसे किया है कि यहाँ पर हमें, यहाँ पर 3x है ना, 3x सम है 2x + x का। एक मिनट, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा दूँ जो उन्होंने टेंजेंट के केस में की है, मैं जिस तरह से कर रहा हूँ। वो कहाँ पर है, हाँ ये है, ये टेंजेंट 3, ये है टेंजेंट 3x टेंजेंट 2x इज इक्वल टू दिस थिंग, दिस है ना। यहाँ पे 3x जो है 2x और प्लस x से बदल, तो 3x को उन्होंने लिख दिया 2x + 1, दोनों तरफ का टेंजेंट ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट खुद ब खुद आ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम करेंगे, ये 3x को हमने 2x + 1 लिख दिया, और क्योंकि यहाँ पर cot है तो cot 3x इज इक्वल टू, दोनों जब ब्रैकेट में मैंने सिर्फ शो करने की दिखा दिया है, क्योंकि इधर भी ये cot 2x + x, ये देख सकते हैं दोनों बराबर होंगे। अब cot x + y का फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो मैंने शायद आपको बताया भी नहीं, 10 तक का बताया था, इसकी ज़रूरत कम पड़ती है। 10 में तो आपको याद होगा tan a + b = tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। यहाँ इससे अपोजिट है, थोड़ा सा अपोजिट है, वो अपोजिट क्या है वो मैं लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू cot x + cot y, cot x, ये फॉर्मूला थोड़ा उल्टा है ना तो इस वजह से गलती हुई है, cot x cot y -1, टेंजेंट में आपको याद होगा इस तरह की चीज़ नीचे आती है 1 - tan x tan y, वहाँ पर है टेंजेंट a + टेंजेंट b 1 - tan x tan y, यहाँ पर इससे उल्टा आ रहा है cot x cot y -1, नीचे जो है ये भी उल्टा ही है cot y + cot x। ठीक है, cot y + x, cot x cot y -1 = cot y + x। आप कहेंगे cot x + cot y क्यों नहीं सीधा सीधा तरीके से क्यों नहीं लिख रहे, उसकी वजह मैं बताता हूँ, वो वजह आपको खुद नज़र आएगी, उसमें हमें याद करने में आसानी रहती है। वैसे तो आप हमें cot x + cot y लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो ये फॉर्मूला x - y का है उसमें है जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाते हैं, cot x cot y + 1, और ये हो जाएगा cot y - cot x।
तो यहाँ पर जो है आप इसे कॉट एक्स माइनस कॉट वाई नहीं लिख सकते, है ना, साइन चेंज हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से कि यहाँ पर पहले कॉट वाई आता है फिर कॉट एक्स आता है, ये हमने यहाँ लिख लिया ताकि दोनों में कहीं कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। अगर इसे एक्स प्लस वाई लिखेंगे तो यहाँ आदमी कॉट एक्स माइनस कॉट वाई जल्दी में लिख सकता है, तो इस वजह से इसे लिख दिया है कॉट एक्स प्लस कॉट वाई, वरना इसे कॉट एक्स प्लस कॉट वाई लिखेंगे तो कोई वैल्यू कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं ये फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ एक्स प्लस वाई वाला। ये जो है एक्स जो है यहाँ पर 2x है, वाई की जगह एक्स है, तो ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा कॉट 3x इज इक्वल टू क्या है, कॉट एक्स कॉट वाई यानी कॉट 2x और कॉट 2x कॉट एक्स, और फिर क्या आएगा -1 अपॉन, इन दोनों को प्लस करके लिखना है, कॉट 2x और फिर कॉट एक्स, ठीक है ना। कॉट ए वो कॉट एक्स की जगह 2x है, वाई की जगह x है, -1 अपॉन ये दोनों एंगल आ गए कॉट वाई 2x। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे इन्होंने दे रखा है उस तरह से हमें इसे अरेंज करना है। तो जो अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, तो पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कॉट 3x कॉट 2x, तो इन्होंने पहले कॉट 2x लिखा, उसी हिसाब से कॉट 2x और कॉट 3x, पहले छोटा एंगल लिखा है फिर बड़ा, और वैसे इसको इससे करेंगे तो पहले प्लस कॉट एक्स कॉट 3x, कॉट 3x से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, टर्म आ गई, इधर की टर्म ऐसी आ जाएगी कॉट 2x कॉट एक्स -1। ये सब आपको जो प्रूफ करना है इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि 1 को तो मैं इधर लेकर जाऊँ, ये प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। मैं उसको इधर ले गया, लिख आ रहा हूँ मैं, लेकिन ले गया इसको इधर, 1 को मैं इधर ले गया। अब जब 1 को इधर ले गया तो इन सारी टर्म्स को इधर लाना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी इधर है, ये टर्म्स लानी पड़ेंगी हमें। तो इसी तरह से हम इसे ले आते हैं, पहले ये जो टर्म यहाँ पे मौजूद है इसे लिख देता हूँ, कॉट एक्स कॉट 2x, पहले तो ये टर्म आ गई। अब इन दोनों टर्म्स को उधर लेके आना है, इसको उधर लेकर आऊँगा तो माइनस साइन हो गया, कॉट 2x कॉट 3x, माइनस इसको लेकर आया कॉट एक्स कॉट 3x कॉट एक्स, ठीक है। यहाँ इन्होंने इसका ख्याल नहीं रखा है, देखो एक मिनट, और जगह एंगल अरेंज करके लिखा था, मैंने भी ऐसे ही लिख दिया, ऐसे लिखा है। इसको जो है ना कॉट एक्स कॉट 3x को कॉट एक्स बाद में लिख दिया, कॉट 3x तो कोई नहीं पड़ेगा, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये केस, ये जो है टैन और कॉट के केस में कर सकते हैं, वो फॉर्मूले आपको मालूम होना चाहिए। जब 3 एंगल हो, एक एंगल बाकी 2 एंगल का सम के बराबर हो, तब आप ये फार्मूला लगाकर इस तरह से लगा के इन्हें सिर्फ अरेंज करना होता है, कर सकते हैं। तो इसमें जो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये यहाँ लिखा है 10 में, क्वेश्चन नंबर 23, वो है tan 4x। ये जो प्रूफ करना है हमें, tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x और ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 1 प्लस 10 रेज़ टू पावर 4 x, ये हमें प्रूफ करना है। पहला मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने आपको
टेंजेंट टू ए का फॉर्मूला बताया नहीं बताया, अब बता देता हूँ। ए में लिख लेता हूँ, टेंजेंट टू ए इज इक्वल टू, देखो इसे लिख लो आप टेन ए प्लस टेन ए, चलो लिख के दिखाई दूँ, टेन ए प्लस ए, तो टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले से आ जाएगा टेन ए प्लस टेन ए और बी दोनों एक ही हैं, अपॉन वन माइनस टेन बी होता है ना, टेन ए तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा वो, तो ये आ जाएगा टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। ये हमारा टेन टू ए का फार्मूला है, ये आपको याद आना चाहिए। जब ये आ गया आपको टेन टू ए का फार्मूला, तो यहाँ पर 4x है। अब देखो इस एंगल का मतलब ये है कि जो भी यहाँ एंगल लिखा हुआ है 2a, वो इसे हाफ, यहाँ पे 10a लिखा है तो यहाँ 5a आ जाएगा, यहाँ 6a लिखा है तो 3a आ जाएगा, 4a लिखा है तो 2a आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ और इसमें यही फार्मूला लगाने जा रहा हूँ, टेंजेंट 4x इज इक्वल टू टेन, ये तो 2 ये वाला आ गया, और एक ही जगह मैं ले रहा हूँ 2x, ये जो है यहाँ पर 2x है, और इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जा रहा है, तो ऊपर आएगा 2 टेंजेंट, और टेंजेंट ए की जगह कितना है 2x, 2 10x अपॉन, अब 1 है तो 1 आ गया। अब इस एंगल का, ये जो एंगल था इसका डबल कर स्क्वायर करना है, 10 स्क्वायर 2x, सही है। अब देखो 2x आ रहा है, फिर अगेन ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, आपके तो एज इट इज़ यूज़ होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो 2 तो ये आ गया ये। अब इस फॉर्मूले को लिखिए, इसकी वैल्यू 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पे सब जगह एक्स, ओहो यह सब जगह एक्स ही एक्स है, तो एक्स ही एक्स हमें लिखने हैं, ऐसे 2x वगैरह कहीं नहीं आ रहा, 3x कहीं नहीं आ रहा, ये तो मैंने खैर गलत लिख दिया है, ये x और ये x आ गया ना, x में चल रहा है, तो ये आ गया 2, और ये 10 2x की वैल्यू 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। वो यहाँ वैल्यू देख के लिख रहा था तो वो वहाँ का ऐसे ही उतार दिया, ये आ गया नीचे 1 माइनस, फिर 10 2x की वैल्यू लिखिए 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और पावर आ गई हमारे पास, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, 1 ये आ गया, 10 स्क्वायर 2x की वैल्यू, 10 2x की वैल्यू आ गई 2 10x अपॉन 1 माइनस 10x स्क्वायर एक्स, क्योंकि स्क्वायर है इस पर स्क्वायर लिख दिया। अब जो है इधर लिख लेता हूँ क्योंकि शायद इधर ना आ सके सब। तो ऊपर तो हमारे पास सीधा सीधा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, यही आ रहा है कि 4 10x लिख दो अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ऊपर तो हमने ये रहने दिया है, नीचे को ऐसा कर रहे हैं मैं, ये 1 लिखा, ये कर दिया मैंने -4 10 स्क्वायर एक्स, स्क्वायर कर रहा हूँ मैं इसका, एक्स न्यूमरेटर का स्क्वायर हो गया, ऐसे ही डिनोमिनेटर का स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर का स्क्वायर ये आ गया, नीचे का स्क्वायर ये आ गया। अब हम ऐसा करते हैं, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर ऐसी रहने देते हैं अभी। ये जो लाइन है बीच की लाइन खींच दूँ, ये वाली, ये लाइन खींची है मैंने, 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। इसे कुछ नहीं किया है, ऐसे ही लिख दिया है, सिर्फ यहाँ पे मैं एलसीएम ले रहा हूँ, और एलसीएम जो लूँगा तो वो आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 10 स्क्वायर होल एक्स। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। सही है ना, ये तो इधर मतलब ये आ गया, इज इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लेते हैं, नीचे एलसीएम आ गया। अब जो आप सॉल्व करेंगे इसे, 4 10x अपॉन ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स,
इंटू इसका रेसिप्रोकल, ये ऊपर जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये आ गया ना 1 और होल स्क्वायर इस पर, और नीचे ये आ जाएगा, इस ये सब आएगा नीचे, तो खोल लेता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 टेन स्क्वायर एक्स, ये तो मैंने इसे खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और साथ में ये जो -4 टेन स्क्वायर रहा इसे लिख देते हैं, ये तो इधर आ रहा है 4 टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए ये जो है आपके पास 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, और ऊपर आ गया आपके पास 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। डिनोमिनेटर में ये बचेगा 1 4x स्क्वायर, ये क्या 1 माइनस 4x, ये आखिर में लिखा है ना तो आखिर में लिख दूंगा, 2x स्क्वायर और 4x स्क्वायर 6x स्क्वायर आ गया, माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स, ये दोनों आ गए ना, और अब ये रह गया प्लस 10⁴ एक्स, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई जो हमें करनी थी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास हो गया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24, अच्छा दो क्वेश्चन से, एक 24 एक 25। तो 24 में हमारे पास है, लिख लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 24, cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये तो बेसिकली वैसे आसान क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 4x, देखिए यहाँ ये देखिए, यहाँ हम cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ cos 2 और ये 2x, जैसे वो tan 4x में लिखा था ऐसे ही लिखा है। अब देखो यहाँ जो cos के तो कई फॉर्मूले हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और टेंजेंट में भी है, और पहला मेन फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे वो लिखने, लेकिन जो यहाँ पे पैटर्न आ रहा है वो आ रहा है साइन एक्स कॉस एक्स, तो वो साइन वाला फॉर्मूला लगाया होगा इन्होंने, तो cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह 2x, ये फार्मूला लगाया इन्होंने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 यहाँ पे एक्स की जगह 2x है तो 2x लिख दिया। अब यहाँ लिख दीजिए 1 माइनस 2 ऐसे आ गया, और साइन 2x का फॉर्मूला आपको याद होगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये होल स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू 1 माइनस 2, और ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड, है ना, हैंस प्रूव्ड हो गया, ये आया। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, चलिए उसे एक और पेज पे कर लेता हूँ, यहाँ पे शायद ना आ पाए, आ भी सकता है नहीं। अब है हमारे पास cos 6x, क्वेश्चन नंबर 25। ये लिखते हैं cos 6x इज इक्वल टू cos 6x इज इक्वल टू 32, क्या है ये, cos रेज़ टू पावर 4 है, x और है -48, cos कितना है, अच्छा ये सॉरी ये 6x है,
कॉस 32 कॉस सुबह 6x माइनस 48 ये है कॉस 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स -1। ये क्वेश्चन दे रखा है, देख लूँ फिर एक बार। 32 कॉस सुबह 6x माइनस 48 कॉस सुबह 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स -1, ये क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड है cos 6x। इसे हम सिंप्लीफाई करते चले आएंगे, इस एंगल को छोटा करते चले आएंगे। इस एंगल को छोटा करने का तरीका वही है, एक तो cos 3x का फॉर्मूला लगा दो या इसमें आप cos 2x का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है ना। एक काम कर सकते हैं, मैं तो cos 3x का फॉर्मूला लगाएं या cos 2x का फॉर्मूला लगाएं। तो किसका लगाना चाहिए बोलिए? यहाँ मैं लगा लेता हूँ cos 2x का फॉर्मूला। तो cos 2x वाला वैसे तो वहाँ पे अभी लगाया था मैंने, नहीं वहाँ साइन में लगाया था। यहाँ देखो, यहाँ पे कौन सा लगाना चाहिए फार्मूला में? सब कॉस ही कॉस नजर आ रहे हैं, तो कॉस में ही लगाया जाए। तो cos 2x से फार्मूला जाए, मैं ए लिख देता हूँ, यहाँ पे भी एक्स आ रहा है तो कन्फ्यूजन होगा ना। इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस 2 ए बराबर है 2 कॉस स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर ए -1। ये फार्मूला मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखिए, एक तो ये 2 आएगा, पहले ये 2 आ गया। अच्छा, पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए, कॉस, ये वाला 2 वाला लगाना है, तो 2 लिखा हमने और यहाँ लिख दिया 3x। यहाँ जो a है वो 3x है। अब लगाइए फार्मूला इसे। तो पहले है हमारे पास 2 आ गया, फिर है कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए आ गया, फिर उसके बाद है a यहाँ पे 3x है, 2 कॉस स्क्वायर 3x, फिर -1 है, -1 आ गया, ठीक है। अब आप cos 3x का फार्मूला लगाएं। cos 3x का फार्मूला जो है वो भी यहाँ लिख दिया जाता है, लिखा जा सकता है cos 3x। अच्छा, मैंने ये प्रूफ नहीं किया तो मैं हाथ के हाथ से जल्दी से प्रूफ कर देता हूँ। cos 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू cos a cos b, है ना, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि थोड़ा इधर लिख लूँ, ज़रा हाथ में अटक रहा है, साइन 2x साइन एक्स, ठीक है। अब इन्हें जो है क्या था, cos a cos b माइनस साइन ए साइन 2b, cos 2x की वैल्यू रखिए इन टर्म्स ऑफ साइन, क्योंकि सब जगह cos ही cos है। तो ये हो जाएगा जो ऊपर लिखा है हमने 2 cos स्क्वायर एक्स -1 और ये cos x आ गया। साइन 2x को भी ख़त्म कर दीजिए, 2 साइन एक्स cos x, ठीक है। साइन 2x की वैल्यू आ गई, साइन x ही है तो इसे साइन स्क्वायर एक्स कर दिया मैंने ना, मल्टीप्लाई करके। ये कितना हो गया, आप मल्टीप्लाई कीजिए इसे, 2 cos क्यूब एक्स माइनस cos x, ये cos x से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। यहाँ पर जो है 2 इसे बदल लीजिए, सबको cos में बदलना है हमें ताकि फॉर्मूला cos में आ जाए, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स और ये cos x हो गया, इज इक्वल टू 2 cos क्यूब एक्स माइनस cos x, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 cos x, 2 ये है cos x, ये है 2 cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस तो प्लस हो गया और ये हो जाएगा 2 और ये इस क्यूब x से हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2 cos क्यूब x, सही है। तो इसको और थोड़ा सा इधर लिख लूँ अगर आपको, लेकिन ये अलग हो गया फिर से, ये नीचे 2 अलग पेजेस पे था, ऐसे है ये। तो ये खैर याद रखिए 2 cos क्यूब एक्स है ना। तो ये हो जाएगा, अब आपके पास 2 cos क्यूब ये 2 cos क्यूब ये, तो 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। तो ये हमारा फार्मूला है, cos क्यूब एक्स बराबर होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। वो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ये 2 तो ये आ गया और cos क्यूब की वैल्यू यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स, ये ब्रैकेट आ गया, ये -1। अच्छा, ये स्क्वायर है
तो ये स्क्वायर भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो आ गई वैल्यू cos 3x की, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x यहाँ से लिखी है मैंने। इस पर क्योंकि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लिख दिया यार। अब इसे माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम खोल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, कॉस की पावर हो जाएगी 3 है 6 हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा 9 कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 चौक 8, 8 तिया 24 है ना। 2ab तो ये हो गया, 2 चौक 8, 8 तिया 24, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कॉस की पावर आ गई 4x, 3 यह है 1 ही -1। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाइए इसे, 32 कॉस ये 6x आ जाएगा, ये प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई किया 48 कॉस की पावर 4x आ गई -1। ये हमें लाना था 32 कॉस की पावर 6, 18 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस दिस। चाहो तो चलो मैं ही कर देता हूँ, वरना आप खुद ही कर लेते। 32 कॉस 6x, फिर ये -48 कॉस 4x, 4x नहीं कॉस रेज़ टू पावर 4x माइनस प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स -1। ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड, और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज जो है ख़त्म हो जाती है और ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसके बाद जो है जो चीज़ें हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस वगैरह जो हैं ये आपके कोर्स में उन्होंने इस साल डिलीट कर रखी हैं, है ना। ये चीज़ें डिलीट कर रखी हैं। तो कल कोई दूसरा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, गालिबन ये कॉनिक सेक्शन देख लेते हैं ना नेक्स्ट में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।